है यहाँ पे जितने ये सरपंच पंच हैं सब ये लोग भी मेरे साथ हैं। अगर मैं अकेले गई तो इन लोगों को लगेगा कि आराम से बैठ के बात करो। तो सर प्रॉब्लम ये है, देखिए सर एक सेकेंड, मैं एक्चुअली बोल के थक गई बट मतलब मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा है कोई, तो ये तो बेचारे मेंबर छोटे से हैं अपने वार्ड के। प्रॉब्लम ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कोऑपरेट नहीं करती है सर। एडीडीसी सर को कल कह रहे हैं कि आपका प्रोटोकॉल जो है सेरेमोनियल है, तो मैं चाहती हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब खुद आके मुझे ज़रा ये बताएं कि मेरा प्रोटोकॉल है क्या, मैं उसके हिसाब से काम करूँगी। डेवलपमेंट प्रोटोकॉल है, सेरेमोनियल है, क्या है, क्योंकि ये चीज़ क्लियर नहीं है खासकर मेरे साथ कि मैं हूँ क्या यहाँ पर। दूसरी बात, जो ये सरपंचेस पंचेस ऑफिस में आते इन लोगों के बेचारों की सुनवाई ही नहीं होती है। मतलब हर प्लेटफॉर्म पे इनको बताना पड़ता मैं सरपंच हूँ या मैं पंच हूँ या क्या हूँ। तो सर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब कि डिस्कस यहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है इन्हीं से स्टार्ट हो रहा है सर, ग्रास रूट लेवल से ये शुरू हो। जब इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे सरपंचों की नहीं, बीडीसी की नहीं, तो सर मेरी सुनवाई तो हो ही नहीं रही। मैं तो तभी यहाँ बैठी। देखिए मैं इसीलिए खुद आया, मैं हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ अंडर द लीगल फ्रेमवर्क। सर हम इल्लीगल कुछ मांग ही नहीं रहे, हम लीगल ही बोल रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, हम वही चीज़ सुन सकते हैं, वही कर सकते हैं जो ला के प्रोविजन में। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ला के बाहर हम लोग नहीं जा सकते, इसलिए नहीं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ बैठ के बात करते हैं। अल्टीमेटली बात से ही होना है, जो मेरे बस में चीज़ें होंगी मैं करूँगा, जो ऊपर की होंगी मैं ऊपर ही करूँगा, इतना मैं कर सकता हूँ। मुझे सर चीफ सेक्रेटरी सर को कम से कम हम तक ये बात तो उनको पहुंचनी चाहिए ना कि हम लोग यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं सर। देखें मैं बैठे हुए हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना उनको। वही कह रहा हूँ ना, जो आपके इशू मुझे पर्टेन नहीं करते होंगे, गवर्नमेंट को करते होंगे, मैं गवर्नमेंट को लिख दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। इसलिए लेकिन बात तो बैठ के ही होगी ना, सड़क पे या बाहर बैठ के बात नहीं होगी ना। आप आए सभी लोग, सभी आ जाओ, मीटिंग हाल है वहाँ बैठते हैं, बात करते हैं। अब सबसे बात करेंगे, सब क्या राय है। ठीक है सर, ठीक है, हम आपस में सभी मीटिंग हॉल में, लेकिन ये सभी होने चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई खास खास लोग हैं, सभी जो यहाँ पे हाँ बस मीटिंग नीचे बैठो, नीचे बैठो। मैडम जी डिसाइड करेगी, ये चेयरपर्सन है जो फैसला करेगी। जो मेरे लेवल तक बात हुई, मैं यहाँ लिखूँगा, जो आपने चीफ सेक्रेटरी को गवर्नमेंट को लिखना होगा, ये गवर्नमेंट के लिखूँगा, लीगल जो भी होगा, बाकी सारे बाकी हमारे जो भी अफसर जो भी अफसर से बात करते हैं उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोई गरीब आता है पैसा नहीं, सारे मीटिंग में आओ, ऐसा नहीं कोई खास बात, सभी लोग। मैडम ये है ना मैम, पहले आपने डिमांड की चीफ सेक्रेटरी जब तक ना यहाँ पे आएंगे हमें उनसे बात करनी होगी। अभी डीसी साहब की स्टॉट जो आपके सामने, और क्या कुछ डिमांड रखी? मुझे जी आज आपका धरना था। देखिए आज ये मेरा धरना था, मेरा अकेले का धरना नहीं था, ये मेरे जितने भी सरपंचेस पंचेस बीडीसी इन सबका धरना था। अभी डीसी किश्तवाड़ यहाँ आए, उन्होंने हमसे कहा कि बात करते हैं, जो भी हल निकलता है यहाँ से, और जो हल नहीं निकलेगा उसको हम ऊपर तक ले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सर कि ये जो हम लोगों को बनाया गया है, यहाँ पे बिठाया गया है, पहले तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो प्रोटोकॉल दिए गए ये दिए क्या गए हैं। कल मुझे एक ऑफिसर कहता है कि आपका प्रोटोकॉल सिर्फ सेरेमोनियल है, मीन्स कि मुझे सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जाना है, झंडे को सलामी देनी है, उसके बाद मेरे को लगता है मेरे को अपना ऑफिस बंद रखना पड़ेगा जब तक अगली बार वो फिर से सेरेमनी आएगी। क्या मेरा प्रोटोकॉल सिर्फ इतना है, या मेरा प्रोटोकॉल ये है कि डेवलपमेंट वर्क जो ग्राउंड पे होंगे उनकी मैं पूरी भागीदारी लूंगी, मैं देखूंगी कहाँ कौन सा काम हो रहा है, कौन सा इलीगल काम हो रहा है, उसको मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ये कैसे कर रहे हैं, उस पर मेरे को बताया जाता है। अगर मैं किसी भी ऑफिसर से कहती हूँ अगर आपने ये काम किया है मुझे कॉपी भेजिए, एक भी ऑफिसर टस से मस नहीं होता है। मतलब कि ये मैं एक डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रही हूँ, मेरे साथ ये हाल है, तो एक सरपंच और एक पंच जो बेचारे वार्ड्स के, उनकी तो बात ही नहीं है। तो मेरा कोई ये पर्सनल प्रोटोकॉल की लड़ाई नहीं है। मैं पहले जैसे
काम करती थी, मैं बिना प्रोटोकॉल के भी कर सकती, बट मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का बनाया गया तो बनाया किस लिए गया है? मतलब सिर्फ जो बाहर से आ रहे हैं उनको दिखाने के लिए ये चेयरपर्सन मैम है जी, आप इनसे मिल लीजिए, बट जो हम अपने जो हमारे ग्राउंड पे जो काम नहीं हो रहे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, उस पर हम बात कर रहे हैं तो जीरो, उस पर कोई जवाब नहीं, उस पर कोई काम नहीं, तो हमें बताया किस लिए गए हैं? पिछले 2-2.5 साल से आप गुहार लगाए बैठे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफी बार आपने एहतजाज भी किया, उसके बावजूद भी आपकी सुनी नहीं जा रही है, और आज आप फिर से प्रोटेस्ट करने के ऊपर आए, और आज फाइनली क्या? 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी साल होने को टाइम है, बट मैंने पिछले दिनों भी जो पिछले कोई 2-4 महीने भी प्रोटेस्ट किया था कंपनीज के लिए। हमारे लोकल यूथ जो है बेरोजगार फिर रहे हैं, और वहाँ पे तानाशाही चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी तो हम रिक्रूटमेंट्स निकालेंगे, वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी तो हम अपग्रेडेशन करेंगे। अगर एक कंपनी प्राइवेट फर्म यहाँ काम कर रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाथ है उस चीज में? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं वो लोग, या एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इन्वॉल्व हो रही है उस चीज में? दूसरी बात, NHIDCL के GM को मैं कॉल करके बोलती हूँ कि आप लोग जो सड़क ले रहे हैं सिंहपुर के लिए, वहाँ के लोगों की 80% एग्रीकल्चर लैंड जा रही है। हम लोग बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं कि हम कौन सा वो रास्ता निकाले कि उनकी लैंड जो इतनी ना जाए, और वहाँ से मुझे GM साहब आंसर देते हैं। मैं तो नहीं आ सकता हूँ, DC से पूछना हूँ, अगर वो इजाजत देंगे तो मैं आऊंगा। ये क्या है? मतलब ये कौन सा प्रोटोकॉल है? मैडम, अभी आप सिर्फ शुरुआत में हो, 1 साल होने को जा रहा है, आगे 5 साल कैसे चलेंगे जब आप पहले स्टेप में आप बैठे हैं? लोगों ने हमें चुन के भेजा कि हमारी आवाज आगे करो। जब उन लोगों की आवाज को सुना ही नहीं जा रहा तो हम, मतलब मैं यहाँ पे रास्ते में बैठी हूँ, किस लिए बैठी? उन्हीं लोगों के लिए बैठी हूँ जिन लोगों ने मुझे चुन के यहाँ भेजा। मैं कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं बैठी हूँ, और ना हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं हमारा कोई पर्सनल काम करो। हम तो कह रहे हैं कि जो वो गरीब जनता जिन्होंने हमें वोट किया, 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर उतर के पैदल वो लोग बैलेट बॉक्सेस तक पहुंचे हैं और उन लोगों ने वोट किया। कम से कम हमारा फर्ज नहीं बनता उन लोगों तक? दच्छा रोड जा रही है, कंपनसेशन लोगों को नहीं मिल रहा, कल से रोड बंद है। आंसरेबल कौन है? 10 बार DC को फोन करता है इंसान, 10 बार SDM से अप्रोच करता है इंसान, कोई हल ही नहीं है। मतलब इन लोगों को सिर्फ ऑफिस के अंदर जाना है, बैठना है, ब्लॉक दिवस है, जहाँ तक गाड़ी जा रही है वहाँ उतरना है। ये पता ही नहीं है कि पहाड़ी कितनी चढ़नी है, कितनी उतरनी, वो है ही नहीं। सिर्फ दिखाने के लिए अपनी टूर डायरीज में कि वेडनेसडे हम यहाँ गए, सैटरडे हमने ये किया, बस, बाकी ग्राउंड पे कोई काम ही नहीं है। आपने कहा जिला किश्तवाड़ के अंदर अफसरशाही चलती है, तो क्या आपको लगता है कि इस एहतजाज से वो सब खत्म हो जाएगा? अगर खत्म नहीं होगा तो हम फिर से बैठ जाएंगे, इसमें क्या है? हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, ये कोई पर्टिकुलर पूजा ठाकुर अपने लिए नहीं बैठी है, ये मैं अपने सरपंच, अपने पंचेस, अपने वार्ड मेंबर्स, अपने DDC, अपने BDC, हर एक के लिए यहाँ पे मैं बैठी हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो किसी भी जात का है, मैं सबके लिए यहाँ बैठी हूँ कि हम सबको अपने हक और हुकूक मिलने चाहिए। ये हम लोगों ने कोई इन लोगों से लिए नहीं है, ये हमें अपनी जनता ने दिए हैं। थैंक यू। वैली रैंकर्स, कश्मीर के नामवर एजुकेशन कंसल्टेंट्स जो ऑफर कर रहे हैं स्कॉलरशिप पे एडमिशन MBBS के लिए बांग्लादेश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, रशिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में। मजीद अपना कीमती वक्त जाया न करते हुए राब्ता करें वैली रैंकर्स के साथ। फॉर मोर इन्फो डायल 7006 599 58।